ओम नमो नारायण मित्रों। कई मित्रों ने थोड़ा सा कहा है कि भाई दमन दमन वाली बात पे थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर है तो इंसान। तो मित्रों, इंसान के लिए ही बनाया है दमन। दमन भी, दान भी और दया भी, ये प्राणी मात्र के लिए है। ठीक है, वो एक बात अलग है, शास्त्रों में कथाओं के माध्यम से सब समझाया गया है, लेकिन लेना तो इंसान का ही काम है। अब वो किस तरह से उसको ग्रहण करता है, ये अपनी अपनी बुद्धि पे जो है डिपेंड करता है। अब मित्रों, हमारे जो सनातन जो महान आचार्य थे वो कुछ और बला थे। ये मॉडर्न है, ठीक है, शारीरिक के लिए इसे, लेकिन उनकी दृष्टि शारीरिक नहीं थी, उनकी आत्म दृष्टि थी। प्रत्येक कार्य को करते हुए उनकी आत्म दृष्टि होती थी। अब वो कैसे काम करते थे कि आत्मा एक स्वामी है, जो इंसान के शरीर में बैठा आत्मा है, उस पिता परमात्मा का अंश, उसको स्वामी मानते थे, वो परमात्मा का रूप ही मानते थे। फिर दूसरे नंबर पे आता मन। तो मन को इस आत्मा का सेवक मानते थे वो, कि भाई ये आत्मा राम जो बैठा है इस व्यक्ति के भीतर, इस मनुष्य के अंदर, उसका एक सेवक भी चाहिए। तो सेवक जो है वो मन है, ठीक है। लेकिन जहां मन सेवक से स्वामी का रूप धर ले तो मित्रों मामला गड़बड़ होने ही वाला है। फिर कोई शक्ति, कोई चीज़ तुम्हें नहीं बचा सकती, कोई उपाय तुम्हें नहीं बचा सकता। ठीक है, तो आत्मा क्या है? आत्मा एक शक्ति है, ठीक है, शक्ति है आत्मा, प्राण और शरीर द्वारा इस शक्ति का अनुभव आपको होता है। जिस दिन ये शक्ति निकल जाएगी, मट्टी मट्टी है सब। आया समझ में? शक्ति है, सामने दिख रही है, चलती फिरती बोलती उछलती कूदती, क्या नहीं, शक्ति दिखती है महाराज। ये शक्ति निकल गई तो बस हो गया। तो सबसे पहले ये दुर्लभ जो है शक्ति है, ठीक है। अब जो है मन इसका सेवक है, लेकिन सेवक क्या है कि कई बार इस शक्ति से बलवान हो जाता है, इस शक्ति के ऊपर राज करने लगता है। तो फिर इंद्रियों से वो भोग की अति कर देता है। मैं भोग करना कोई बुरी बात नहीं है, भोग तो ईश्वर का प्रसाद है इंसान के लिए। लेकिन मेरे मित्र थोड़ा गलत ले जाते हैं कि मैं आपको ये ना कह रहा भाई कि तुम छोड़ छाड़ के सीधा हिमालय चले जाओ, लेकिन कहीं तो कोई सीमा होगी, कहीं तो कोई सीमा होगी भाई भोग की। उस सीमा को उल्लंघन क्यों करते हो? मन जो कि आत्मा का सेवक है, उसके भड़काने पे आप इसका उल्लंघन करते हो। तो फिर उसके बाद उपचार, मंत्र जप सब व्यर्थ है। आप करा लो उपाय, कितने कराओगे? मैं आचार्यों को, ज्योतिषियों को, डाको क्यों कहूँ? क्योंकि जवाब तो इंसान के भीतर छुपा बैठा है, ठीक है ना। लेकिन आप बताते नहीं तो बताना चाहिए। तो इंद्रियां भोग से रोक लाती हैं, ठीक है ना। तो मन जो है जितना वासना में निवृत्त होता जाता है, तो वासना में जितना मन लगता जाता है, उतना ही मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, ठीक है। और जितना जो है वासना से निवृत्त हो जाएगा मन, वासना में नहीं जाएगा ज़्यादा,
तो उतना ही मन बलवान होगा, फिर वो सेवक का ही काम करेगा। मैं भोग करने के लिए मना नहीं कर रहा मित्रों, ऐसा मत कहो मुझे, लेकिन अति पे रोक लगानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है और इंद्रियों का पक्का मित्र है, ठीक है ना। अब इंद्रियां स्वयं दुर्बल है। आपने सुनी होंगी ऋषि मुनियों की इंद्र की भी कहानी। कभी कभी वो दुर्बलता ही शो की है ऋषियों ने बड़े ईमानदार और बड़े स्पष्ट वक्ता थे वो। उनके अंदर खुद भी कोई अगर दोष आ गया तो उन्होंने वो दुर्बलता को जाहिर किया कि भाई दूसरा शिकार ना हो इसका। ऐसे नकली थोड़ी थे वो कि खाली हवा बनाए जाएं अपनी अपनी ना। वो बहुत ईमानदार, एकदम स्पष्ट सत्यवादी थे, महान थे, महान। उनके अंदर भी आए इंद्रिय जनित दोष आए, सब कुछ आया, आपने कथाएं सुनी होंगी, लेकिन सुंदरता देखो कि उन्होंने इंसान को बताया कि देखो हम भी नहीं बचे इससे, तो तुम बचो। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अंदर एक आध बार दोष कर गई इंद्रिया, ये थोड़ी सारी जिंदगी वो भोग विलास करते रहे। कभी कभी मन हो जाता है ज़्यादा चंचल, तो इसलिए मित्रों हमेशा भोग विलास की एक लिमिट तय करो, एक सीमा तय करो, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ जो है, ये जो सर है प्रज्वलित अग्नि मैंने बताया था, सारी बीमारी, सारी जो कुछ भी दिक्कत, जो कुछ भी परेशानी, इससे ही शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो जो ये दास है आत्मा का मन, इससे काम लो, लेकिन दास की तरह काम लो ना। अब इसको राजा बनाओगे तो भाई होगा ही होगा जो होना है, ठीक है। अब मन कह रहा है कि भाई ये खा ले, वो खा ले, लेकिन भाई नहीं, जो आपको पच जाए आसानी से, जो आपको पच जाए, और जितना पच जाए उतना खाओ ना। अभी तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग। तो इसलिए मित्रों मैं भोग विलास से मना नहीं करता। थोड़ा सा आपको एक सनातनी हूँ तो सनातन परंपराओं से परिचित कराऊंगा, ठीक है ना। बस यही मेरा थोड़ा सा प्रयास रहता है, वरना मैं आप करने के लिए सब मित्र आज़ाद हैं, जिसने जैसा करना है करो भाई, लेकिन ये सोच के करो कि भरना भी है कल। अगर ये मन में आ जाएगी कि कल को मैंने भरना भी है ये ब्याज समेत, तो शायद ज़्यादा कर्जा ना लो। मेरा सिर्फ